नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म। जय बोलो मुनीसी आसमाय प्रभावक अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमस्त गुरुदेव। धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्ति परः सुहृद्भवभृतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय। ये बात गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण सूत्र में लिखी है। वो कहते हैं कि इस संसार में इस जीव का हित करने वाला, इस जीव को सुख शांति देने वाला यदि कोई है तो वो धर्म है। इसलिए जो समझदार है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो धर्म का चयन करते हैं। धर्म के द्वारा ही संसार के सुखों की प्राप्ति होती है और धर्म के द्वारा ही मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं, जैसे गुरु को नमस्कार करते हैं, वैसे आचार्य लिख रहे धर्माय तस्मै नमः। मैं धर्म को भी नमस्कार करता हूं। धर्म के अलावा इस संसार में हमारी आत्मा का सच्चा कोई मित्र है ही नहीं। हमारी आत्मा का सच्चा बंधु कोई है ही नहीं। धर्म के समान रक्षा करने वाला इस संसार में दूसरा कोई रक्षक है ही नहीं। इसलिए धर्म का पालन करो, धर्म आपका पालन पोषण करेगा। धर्मे चित्तमहं दधे, धर्म में ही मैं अपने चित्त को लगाता हूं। हे धर्म माम पालय, हे धर्म तुम मेरी रक्षा करो। हम सब अनाथ है, असहाय है, कमजोर है, असमर्थ है। जो लोग अपने आप को बहुत बलवान मानते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं, जब कर्म का उदय आता है तब उन्हें पता चल जाता है कि मैं कितना बलवान हूं। कर्म बलवान है या मैं बलवान हूं, ये उस समय पता चलता है जब जीवन में असाता प्रवेश करती है। असाता कर्म जब जीवन में प्रवेश करता है तो हमारी सुख शांति और चैन को छीन लेता है। हमारी जीवन की साता को पूरी असाता में बदल देता है और वो किसी भी रूप में आ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं। और ये सब ज्ञान आपके लिए है कि जब जीवन में असाता प्रवेश करती है तो वो किसी भी रूप में प्रवेश करती है। कुछ ऐसा वातावरण निर्माण करती है परिवार के अंदर कि आदमी बेचैन हो जाता है।
परिवार में बीमारियों को प्रवेश देने वाली ये असाता है। परिवार में कलह, आपसी बैर को पैदा करने वाली ये असाता है। परिवार की सुख शांति के जितने साधन हैं उन साधनों को दूर करने वाली ये असाता है। मन को दुख देने वाले निमित्तों को जुटाने वाली ये असाता वेदनीय कर्म का उदय है। असाता वेदनीय कर्म जब आता है तो प्रतिकूलताओं को लाता है और अनुकूलताओं को खत्म कर देता है। बात समझ में आ रही है ना? असाता वेदनीय कर्म का कार्य क्या है ये मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि वो हमने कुछ किया नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका मुझे ये फल भोगना पड़े। तो फिर ये जीवन में असाता क्यों आ रही है बंधुओं? ये एक जन्म का नहीं, पिछले जन्म जन्मांतरों की असाता कर्म का संग्रह जो हमने किया उसका फल है। एक जन्म का कर्म उदय में नहीं आता। हमारे इस वर्तमान जीवन में पिछले कई जन्मों के कर्म उदय में आते हैं और जब उदय में आते हैं तो वो अपना असर दिखाते हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल भी हमारे लिए अनजान नहीं रहना चाहिए, इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कौन से बात की? कि जीवन में असाता कभी भी प्रवेश कर सकती हैं। जब वो आएगी तो हो सकता है मेरी पत्नी को ले जाए, हो सकता है मेरे पति को ले जाए, हो सकता है मेरे नौजवान बेटे को ले जाए, हो सकता है मेरी जीवन भर की कमाई हुई गाढ़ी कमाई को 8 दिन में खत्म कर दे। जिसको मैंने रात दिन मेहनत करके दिमाग लगा के मैंने कमाया वो धन, ये असाता वेदनीय कर्म पूरी की पूरी तुम्हारे धन को दूसरी दिशा में ले जाता है, कोर्ट कचहरी में ले जाता है, अस्पताल में ले जाता है और वहां आपकी संपत्ति या फिर चोर लुटेरे ले जाते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा निमित्त मिलता है कि हमारा वह धन हमसे छिन जाता है, लूट जाता है। क्यों ऐसा हुआ? किसी ने तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया, ये तुम्हारा ही कर्म है। कोई तुम्हारा बिगाड़ता नहीं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बिगाड़ता है। तो वो असाता ये नहीं देखती कि तुम वर्तमान में क्या कर रहे हो। हाँ, किंतु कोई ऐसा पुरुषार्थ हम करें कि हम उस असाता से लड़ सके। क्या सके? लड़ सके। ऐसा पुरुषार्थ किया जा सकता है। हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि जो असाता आज से 2 साल बाद उदय में आने वाली है, कितने साल बाद? 2 साल तक तो वो तुमको चैन से रहने देगी, 2 साल बाद उदय में आने वाली है, किसी की साल भर बाद उदय में आने वाली है, किसी की 6 महीने बाद उदय में आने वाली है। कर्म अपने समय पर उदय में आता है। जैसे जैसे किसान बीज लगाता है किंतु फल तो अपने समय पे ही आएगा ना। वो बीज पहले अंदर जमीन के अंदर पनपता है, फिर अंकुरित होता है, जमीन के बाहर आता है, बड़ा होने में समय लगता है और फल देने में और ज्यादा समय लगता है। ऐसे ही कर्मों के बीज तुमने अपनी आत्मा में डाले पिछले जन्मों में, वो अपने समय पर जब पक जाएंगे, जैसे फल पक जाता है वैसे वो पकेंगे और पकने के बाद उदय में आएंगे और फिर तुम्हें अपना असर दिखाएंगे। तो ऐसी असाता जीवन में कभी भी उदय में आ सकती है। आप सभी लोग वाकिफ हो कि जब जीवन में ऐसा कोई उतार आता है, पनौती लगती है, तो जल्दी अपन उससे उभर नहीं पाते। कई महीने, कई साल निकल जाते हैं और हम उस समस्या से उभर नहीं पाते। धर्मस नहीं बंधुओं, मैं कहना ये चाहता हूं कि कर्मों से लड़ाई करना सीखो। किससे? कर्मों से लड़ाई करना सीखो। हम घर में लड़ाई करने में बलवान है, पहलवान है, एक दूसरे से लड़ाई करने में पहलवान है। किससे लड़ाई करना सीखना है बताओ? कर्मों से।
कर्मों से हम लड़ नहीं पाते, कर्मों के सामने हम कमजोर हो जाते। इसलिए अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, ये काम यदि हो सकता है तो केवल धर्म से। किससे? इसलिए मैंने शुरुआत में धर्म का स्मरण किया, क्योंकि धर्मम कर्म निबर्हणम। समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में 2000 साल पहले ये बात लिखी थी कि कर्म पर यदि कोई हावी हो सकता है तो वो धर्म है। कौन है? धर्मम कर्म निबर्हणम। आपके आत्मा के अंदर जो कर्म बैठे हैं, वे लुटेरे हैं, वे चोर हैं, वे बदमाश है। कौन बदमाश है बोलो? आपके आत्मा के अंदर बैठे हुए कर्म ही बदमाश है, वे ही चोर हैं, वे ही लुटेरे हैं, वही डाकू है, वे ही तुम्हें लूटते आए हैं। जैसे भारत के अंदर ब्रिटिश आकर के बैठे थे, वैसे तुम्हारी आत्मा के अंदर ये कर्म आकर के बैठे हैं। ये चोर हैं, लुटेरे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं, तुम्हारी सुख शांति को लूट रहे हैं। इसलिए अब इन कर्मों पर यदि हमें हावी होना है तो हमें किसकी शरण लेना पड़ेगा? तो धर्म की शरण लेना पड़ेगा। देखो, जब दो देशों में युद्ध होता है ना, जब दो देशों में युद्ध होता है, आपने देखा था भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था, है ना। अब भारत तो भारी पड़ रहा था, तो पाकिस्तान ने क्या किया? जो बलवान देश है उस बलवान देश का सहारा लिया। जब भी दो देशों के अंदर युद्ध होता है और जो एक मजबूत है, उसको तो किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो कमजोर होता है वो क्या करता है बताओ? वो क्या करता है? वो दूसरे देश का सहारा लेता है, दूसरे देशों के साथ गठबंधन करता है, वहां से हथियार मंगाता है, उनकी फोर्स मंगाता है, सेना मंगवाता है, और उनकी सहायता लेकर के सामने वाले से युद्ध करता है। उसी प्रकार बंधुओं, हमारा युद्ध भी कर्मों के साथ है। किसके साथ है? हमारे अंदर बैठे हुए जो कर्म हैं वो बलवान है। आज उन कर्मों के सामने आप कमजोर हो, आप सब कमजोर हो, और आपके आत्मा में बैठे हुए कर्म आपके सामने बलवान हैं। ध्यान रखना। अब बताओ कि मैं कमजोर हूं और मेरा कर्म मेरे सामने युद्ध के लिए खड़ा है, वो बलवान है, तो अब मैं भी क्या नीति अपनाऊंगा? मैं भी किसी बलवान की शरण में जाऊंगा और उसे कहूंगा कि तू मेरे पास आ, मेरे फेवर में युद्ध कर। तो ऐसा बलवान कौन है जो कर्मों से लड़ सके? तो आचार्य कहते हैं धर्मम कर्म निबर्हणम। ऐसा बलवान यदि संसार में कोई है तो वो धर्म है। कौन है? धर्म ही है जो आपकी आत्मा में बैठे हुए कर्मों को पछाड़ सकता है, भगा सकता है, उन्हें निष्फल कर सकता है। कर्म के प्रत्येक बाण को निष्फल करने का सामर्थ्य किसी में है तो वो धर्म में है। મારી વાત સાંભળો છો? સાંભળો છો? समझ पड़े छे? हाँ, क्या कहा मैंने? कि अपने कर्मों पर कोई हावी हो सकता है तो कौन हो सकता है? धर्म ही हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं धर्म की शरण में जाऊंगा, धर्म को निवेदन करूंगा, धर्म को श्रीफल चढ़ाऊंगा और कहूंगा कि हे धर्म, माम पालय। क्या करो? कि मैं तो असहाय हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो निर्बल हूं, अब मेरी सहायता तुम करो। तो धर्म क्या कहेगा? कि तुम धर्म का पालन करो, धर्म तुम्हारा पालन करेगा। क्या कहेगा? तुम मेरी शरण में आओ, सरेंडर हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि हमें अपनी रक्षा करना है तो किसी के सामने सरेंडर होना ही पड़ेगा। देखो, आपके घर में यदि किसी ने आकर के आपके घर में बदमाशी की, आपके साथ लड़ाई की, वो आपके सामने बलवान है और उसने अन्याय किया, तुम्हारा धन छीन लिया या कुछ भी, तो आप क्या करोगे? कोर्ट की शरण में जाओगे, पुलिस की शरण में जाओगे। क्यों? क्योंकि जो सामने लड़ाई करने वाला आया है, शत्रु,
उसके साथ में सीधे सीधे लड़ नहीं सकता हूं, तो मैं किसको बुलाऊंगा? पुलिस को बुलाऊंगा, एफआईआर दर्ज कराऊंगा। आपकी वहां क्या सिस्टम है वैसे? तो आप पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराओगे और पुलिस को कहोगे कि भाई मेरी रक्षा करो, है ना? ऐसे ही बंधुओं, बिल्कुल ऐसे ही ये कर्म है। और इन कर्मों से यदि तुम्हें अपनी रक्षा करना है तो एक बलवान चीज को सामने लाना पड़ेगा, और वो बलवान कोई है तो वो धर्म है। अब सुनो, हमारी आत्मा में दो धाराएं बहती हैं। कितनी धाराएं बहती हैं? दो धाराएं। एक है कर्म धारा और दूसरी है ज्ञान धारा। एकदम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा रहा हूं, सभी ने समझना है। एक है कर्म धारा और दूसरी है ज्ञान धारा। कर्म धारा का मतलब है कि मैंने पिछले जन्मों में, जन्म जन्मांतरों में जो संख्यात असंख्यात अनंत कर्म बांधे हैं। आपकी आत्मा में अभी प्रेजेंट में कितने कर्म है पता है? अनंत कर्म है, सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना? तो वो हमारी आत्मा में है, और वो जब जब उदय में आते हैं, वो जब जब उदय में आते हैं तो मुझे नचाते हैं, मुझे वो आदेश देते हैं। कर्म तुम्हें ऑर्डर देता है कि चलो उठो, तो तुम उठ जाते हो। चलो मुझे घूमने ले चलो, तो तुम घूमने निकल जाते हो। चलो होटल में चलो, तो तुम होटल चले जाते हो। चलो हिल स्टेशन चलो, तो तुम हिल स्टेशन चले जाते हो। कर्म का उदय आता है, कर्म कहता है क्रोध करो, तुम क्रोध करते हो। कर्म कहता है ईगो को संभाल के रखो, तो तुम अपनी ईगो को बढ़ाते हो। कर्म कहता है कि छल कपट करो, तुम छल कपट करते हो। समझ में आ रही बात? ये कर्म धारा है। ये कौन सी धारा है? मैं आज आपको जैन धर्म का सार समझा रहा हूं, ये समझ लो आप। क्या समझा रहा हूं? बिल्कुल जैन धर्म का सार चीज, सार वाली बात बता रहा हूं। तो कर्म धारा कहती है कषाय करो, कर्म धारा कहते हैं विषयों का भोग करो, कर्म धारा कहती है कि स्त्री सेवन करो, कर्म धारा कहती है कि परस्त्री सेवन करो, कर्म धारा कहती है कि वेश्या सेवन करो, कर्म धारा कहती है कि शराब पियो, कर्म धारा कहती है कि जुआ खेलो, कर्म धारा कहती है कि कसिनो में चलो, कर्म धारा कहती है हंटिंग करो, कर्म धारा कहती है झूठ बोलो, कर्म धारा कहती है मांस खा लो। ये कौन कहती है? कर्म धारा कहती है कि तुम सिगरेट पियो, व्यसन पालो। ये सब कर्म धारा कहती है, और तुम वैसा करते हो, है ना? फिर कर्म धारा कहती है कि खूब बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ। तुम उसी में, मतलब कर्म तुम्हें नचा रहा है, तुम नाच रहे हो। जो स्थिति है वो बता रहा हूं मैं आपको। कर्म तुम्हें नचाता है, तुम नाचते हो। बस यही काम आप जीवन भर करते जा रहे हो। समझ में आई बात? अब सुनो, कर्मों के 8 भेद है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। उन 8 कर्मों के 148 भेद है। उन 148 कर्मों के संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद है। ठीक है? उन कर्मों में से, अनंतानंत कर्मों में से, एक भी कर्म ये नहीं कहता है कि मंदिर चलो। क्या? एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो मंदिर के फेवर में है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो भगवान की अभिषेक पूजन के फेवर में है। जो वास्तविकता है वो बता रहा हूं। एक भी कर्म तुम्हें मंदिर के लिए मोटिवेट नहीं करता है। होटल के लिए ले जाएगा, मंदिर के लिए एक भी कर्म नहीं है। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, तो ये अच्छा सोचने को प्रेरित करने वाला एक भी कर्म नहीं है। गरीबों को करुणा दान दो, ये करुणा दान को मोटिवेट करने वाला एक भी कर्म नहीं है। पात्र दान दो, ये पात्र दान दिलाने वाला एक भी कर्म नहीं है। भगवान के सामने बैठ करके जाप करो, उसके लिए मोटिवेट करने वाला एक भी कर्म नहीं है। ध्यान रखें। मुझे तीर्थ यात्रा जाना है,
तीर्थ यात्रा को प्रेरित करने वाला एक भी कर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा को रोकने वाला कर्म है। कौन है? तीर्थ यात्रा जाने का आपने मानस बनाया, कर्म कहता है अरे पागल है क्या, कहाँ जा रहा है, क्या मिलने वाला है तीर्थ यात्रा में, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, अरे महाबलेश्वर चल, अरे अलास्का चल, अरे ज्यूरिक देखने के लिए चल, तेरी मति मंद हो गई है, ये तू कहाँ मंदिर और तीर्थ के मार्ग में जा रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये कर्म कह रहा है। जैसे ही तुम तीर्थ यात्रा का मानस बनाते हो, ये चोर तुरंत उदय में आ जाते हैं, ये लुटेरे तुरंत उदय में आते हैं, और वो तुम्हें क्या कहते हैं? मत जाना, बिल्कुल मत जाना, कोई फायदा नहीं है, क्या मिलने वाला है, ये सब नाटक है। दुनिया में ना कोई धर्म होता है, ना कोई भगवान होते हैं, भगवान को किसने देखा है क्या? इस टाइप के निगेटिविटी को फैलाने वाले तुम्हारे अंदर ये वायरस बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? ये वायरस जो आपके अंदर के प्रोग्राम को खोखला कर रहे हैं। आप देखो, आप जब भी कोई अच्छा विचार करते हो, मंदिर जाने का विचार करते हो, अभिषेक पूजा का विचार करते हो, तो आपका ही मन आपको रोक देता है कि क्या जाना अभिषेक पूजा, नहीं जाना है। इसलिए 12 महीने में एक दिन भी अभिषेक पूजा हमारे हाथों से नहीं हो पाती है। जहां हम रोज एवरी डे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो भगवान की एक नित्य पूजा कर सकते हैं, चाहे तो रोज भक्तामर स्तोत्र पढ़ सकते हो, चाहो तो रोज नमोकार की 5 माला फेर सकते हो, चाहो तो, किंतु तुम्हारी इस चाह में अंतर डालने वाला, विघ्न उपस्थित करने वाला ये कर्म है। कौन है? तुम खाली बैठे हो, ये सब तुम्हारी नाटकबाजी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये टाइम नहीं है, ऐसी ऐसी बुद्धि पैदा करने वाला भी कर्म है। कौन है? वरना तुम अपने आप से पूछो कि मेरे पास सचमुच टाइम नहीं है क्या? पूछो अपने आप कि मेरे 24 आवर्स में, मेरे शेड्यूल में, क्या मेरे पास घंटा 2 घंटा नहीं है? घंटा 2 घंटा में कहाँ टाइम पास कर डालता हूं? तो वो कर्म धारा है जो तुम्हें टीवी के सामने बैठा देती है, भगवान के सामने बैठने नहीं देती। वो कर्म धारा है जो तुम्हें मोबाइल में घंटों टाइम वेस्ट करने के लिए लगा देती हैं, किंतु तुम्हारे लिए भक्तामर स्तोत्र और नमोकार की जाप करने के लिए छोड़ती नहीं है। ये कौन सी धारा है बताओ? कर्म धारा। अभी भी यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, है ना? तो अभी भी कर्म धारा कह रही है कि यार ये कब प्रवचन बंद होगा, क्या चल रहा है, कब उठूंगा। अभी तुम्हारा मन में उठने का मन कर रहा है कि चलो कब होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, मुझे जाना है। ऐसी आकुलता पैदा कौन कर रहा है बताओ? कर्म धारा है जो आपको प्रवचन में बैठने नहीं देती। वो बोलता है उठ, उठ, चल चल, यहां से बाहर चल, दूसरा काम है, दूसरा काम कर ले, है ना? प्रवचन से क्या मिलने वाला है? ये कौन बताता है? ये तुम्हारे अंदर का कर्म बोलता है। कौन बोलता है? कर्म बोलता है। प्रसंग आता है जिन मंदिरों के निर्माण का, जिन मंदिरों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का, जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार का, उस समय तुम्हारे लिए आकर के प्रेरणा दी जाती है कि आप इसमें सहभागी हो, आप इसमें दान दो। तो उस समय क्या होता है? जब दान देने की बात आती है तो कर्म बोलता है कि चुप, बोलना नहीं, बिल्कुल बोलना मत, तू मूर्ख है क्या? तूने इतनी मेहनत की, रात दिन दिमाग लगाया, पसीना बहाया, इतना पैसा आज कमाया, ये तेरी मेहनत का फल है, और ये लोग मांगने आए हैं, मंदिर वाले, मूर्ति वाले, ये लुटेरे हैं। कौन बोल रहा है? जो तुम्हारे अंदर का लुटेरा है वो बोल रहा है कि ये मंदिर से आने वाले लुटेरे हैं, तुझे लूट के ले जाएंगे। नहीं समझ में आया? कर्म क्या कहता है? जो स्वयं लुटेरा है
जो मेरी आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति को छीनने वाला है, वो स्वयं लुटेरा है। और वो लुटेरा तुम्हें क्या कह रहा है कि ये जो दान मांगने आए हैं ये लुटेरे हैं, तुझे खाली कर देंगे। बिल्कुल चुप बैठना, बोलना मत, कोई बहाना मार देना। कौन कह रहा है ये? कर्म कह रहा है। बात समझ में आ रही है? कर्म तुम्हें भगवान के अभिषेक से, भगवान की भक्ति से, मंदिरों से, मूर्तियों से, तीर्थ यात्रा से, स्वाध्याय से, जाप से, व्रतों के करने से। कई बार मन में आता है कि नमोकार व्रत कर लूं, कई बार आता है कर्म दहन व्रत कर लूं, जिन गुण संपत्ति कर लूं, 1234 कर लूं, मेरे शरीर में ताकत है। तो कर्म क्या कहता है? पागल मत बनना, ये सब उपवास और व्रत जप मत करना, शरीर तेरा सूख जाएगा, बीमारी लग जाएगी। कर्म क्या कहता है कि कोई व्रत नहीं, जप नहीं, तप नहीं, एक भी कर्म अच्छाई के फेवर में नहीं है। जो कर्म तुम्हें मंदिर नहीं जाने दे वो तुम्हें दीक्षा लेने देगा? बताओ तो जरा। एक भी कर्म नहीं। कोई हमारे लिए पूछते हैं कई बार, महाराज जी ये बताओ कि कुंडली में दीक्षा का योग कैसे बनता है? कुंडली में दीक्षा का योग कैसे बनता है? कौन से ग्रह है जिनके योग से दीक्षा दीक्षा ली जाती है? तो मैं उनको कहता हूं भैया, कुंडली में दीक्षा का योग होता ही नहीं। कुंडली में विवाह का योग होता है, कुंडली में वैधव्य योग होता है, कुंडली में अपघात योग होता है, कुंडली में दुर्घटना के योग होते हैं, कुंडली में मति मंदता के योग होते हैं, कुंडली में असफलताओं के योग होते हैं, किंतु दीक्षा का एक भी योग नहीं होता। कुंडली में राजयोग होता है जो तुम्हें राजा बना देता है ना? कुंडली में सारे योग मिलेंगे किंतु दीक्षा का योग नहीं मिलेगा। तो फिर दीक्षा कैसे हो गई? जब कुंडली में दीक्षा का योग है ही नहीं तो दीक्षा कैसे हो गई? तो बंधुओं, हमारे आत्मा में दूसरी धारा बहती है, वो है ज्ञान धारा। कौन सी धारा है? ज्ञान धारा। अब आप पूरे प्रवचन को रिवाइज करो। जो मैंने कहा कि कर्म मुझे मंदिर नहीं जाने देता, माला नहीं फेरने देता, अभिषेक नहीं करने देता, पूजन नहीं करने देता, तीर्थ यात्रा नहीं जाने देता, दान नहीं देने देता, है ना? दान नहीं देने देता, ये कौन सा है? तो ये कर्म धारा है। अब जितना भी धर्म तुम कर रहे हो, यदि तुम मंदिर गए हो और मंदिर में जाकर के 15 मिनट बैठे हो, 20 मिनट बैठे हो, 1 घंटा बैठे हो, तो ये कौन सी धारा है तुम्हारे अंदर? दूसरी जो धारा बह रही वो ज्ञान धारा है। कौन सी धारा है? ज्ञान धारा। जो तुम्हें अच्छाई के लिए प्रेरित करती है वो ज्ञान धारा। वो ज्ञान धारा मेरी अपनी है, कर्म धारा मेरी नहीं है। कर्म तो भारत में आए हुए ब्रिटिश है और ज्ञान तो भारत के मूल निवासी है। हमारा ज्ञान कैसा है? तो जैसे भारत के मूल निवासी, भारत में रहने वाले भारतीय थे, उनके समान ये मेरा ज्ञान है। और जैसे भारत में ये लुटेरे ब्रिटिश लोग आकर बैठे थे, वैसे मेरी आत्मा में ये लुटेरे आकर बैठे हुए कर्म है। तो कर्म धारा हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट होगी। क्या करेगी? वो तुम्हें धर्म से दूर करेगी। सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं, धर्म से दूर करने का काम किसका है? तो कर्म धारा का है। और धर्म में अपने आप को स्थापित करने का काम किसका है? तो मेरी ज्ञान धारा का है। मेरा ज्ञान यदि कर्म के सामने डट करके खड़ा हो गया तो फिर मैं कर्म की नहीं सुनूंगा। कर्म ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की कि तू धर्म मत करना, धर्म के मार्ग में मत जाना, मंदिर में मत जाना, गुरु के पास मत जाना, पंच कल्याणक में मत जाना, आहार आदि दान देने की जरूरत नहीं है। कर्म ने भरसक प्रयत्न किया किंतु फिर भी मैंने वो सब काम किए। तो किसके बल पे किए? ज्ञान धारा। किसके बल पे किए? ज्ञान धारा के बल पर मैं सारे कार्य कर जाता हूं, मंदिर में रह जाता हूं, मूर्तियों की
प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ, खूब अभिषेक पूजन करता हूँ, खूब जाप करता हूँ, खूब आहार दान देता हूँ, खूब गुरुओं की भक्ति करता हूँ, खूब तीर्थ यात्रा करता हूँ, और मेरी ज्ञान धारा मुझे समझाती है कि तूने अपनी पसीने को बहा करके जो पैसा कमाया है वो पैसा सत्पात्र दान में लगा। 3 प्रकार का दान है, पात्र दान, समदत्ती दान और तीसरा है करुणा दान। पहला सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा माना गया है? पात्र दान। पात्र दान यानी जिन मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, मुनियों की यात्रा, तीर्थ यात्रा कराने के लिए, पंच कल्याणक के लिए, रोज की अभिषेक पूजा के लिए, आहार आदि दान देने के लिए, शास्त्रों को छपवाने के लिए जो मेरा पैसा जाता है वो पात्र दान है। क्या है वो? पात्र दान है। और करुणा दान क्या है? तो गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, असहाय लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, रोगियों के लिए, उनके लिए जो दिया जाता है वो करुणा दान है। इन दोनों के अंतर को समझो बंधु। मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूं। मुनि महाराज ने 3 दिन का उपवास किया और 3 दिन से एक गरीब आदमी जो है, वो गरीब आदमी भूखा बैठा है, उसको खाने को नहीं मिला। मुनि महाराज 3 दिन के उपवासी हैं और गरीब आदमी 3 दिन का भूखा है। दोनों में क्या अंतर है बताओ? तो मुनि महाराज ने जो 3 दिन किया वो उपवास था, उनकी ज्ञान धारा थी। क्या थी? वो ज्ञान धारा में थे। उनको आहार देने वाले सैकड़ों लोग खड़े हैं, फिर भी उन्होंने 3 उपवास कर लिए। तपस्या की। क्या किया उन्होंने? तपस्या की। और जो गरीब 3 दिन से भूखा है वो ज्ञान धारा में नहीं, कर्म धारा में है। किसमें है? कर्मों के सामने कमजोर हैं, खाने की इच्छा है, भोजन नहीं मिल रहा है, गरीब है, परिवार भूखा बैठा हुआ है ना? अब आप बताओ कि वो कैसा है? उसने उपवास नहीं किया, उसने तपस्या नहीं की, ना उसके पास सम्यक दर्शन है, ना उसके पास सम्यक ज्ञान है, ना उसके पास सम्यक चारित्र है। किसके पास? एक गरीब के पास तीनों रत्न नहीं है। और मुनियों के पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तप है, साधना है, ब्रह्मचर्य है। गरीब की शादी नहीं हुई इसलिए वो ब्रह्मचारी है, गरीब को लड़की नहीं मिली इसलिए वो ब्रह्मचारी है, मन से नहीं। किंतु मुनि महाराज विवाह को त्याग करके उन्होंने ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया और जीवन भर अपनी विशुद्धि लेकर के चलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? एक गरीब में और एक महाराज में। अब आप ये बताओ कि आप 3 दिन के उपवासी मुनि महाराज को आहार दोगे या 3 दिन का भूखा गरीब है उसको खाना खिलाओगे? बताओ बताओ, यानी विचार करो आप। तो आप सभी एक बार के लिए तो ये बोल दोगे कि हाँ हाँ हम तो मुनियों को ही देंगे, गरीब को क्यों देंगे? क्योंकि गरीब को देने से ना सम्यक दर्शन मिलेगा, ना सम्यक ज्ञान मिलेगा, न सम्यक चारित्र मिलेगा। गरीब को देने से मुझे अगले जन्म में जैन धर्म भी नहीं मिलेगा। मुनियों को देने से, मंदिरों के लिए दान देने से, पंच कल्याणकों के लिए देने से, यात्रा के, तीर्थ यात्रा के लिए देने से, रोज अभिषेक पूजन में जो मेरा धन लगेगा उससे मुझे अगले जन्म में पुनः एज इट इज जैन धर्म मिल जाएगा। और अभी तो मूर्ति मिली है, भगवान की मूर्ति मिली है, हो सकता है मैं भगवान के लिए जितना करूं अगले जन्म में मुझे साक्षात समो शरण में साक्षात तीर्थंकर की दर्शन हो जाए। आई बात समझ में? मुनि महाराज चलते फिरते हमारे साक्षात परमेष्ठी हैं, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको देने से मुझे अगले जन्म में पुनः मुनियों का समागम मिल जाएगा। मैं मुनि बन पाऊं या ना बन पाऊं, किंतु मुनिराज के सानिध्य में रहने से मैं अगले जन्म में पुनः मुनियों की सेवा में उपस्थित, मुझे मुनियों का सानिध्य मिलेगा। गरीब को देने से ना जैन धर्म मिलेगा, ना पुनः जैन भगवान देव शास्त्र गुरुओं का सानिध्य मिलेगा,
गरीब को देने से वो वाला पुण्य कभी नहीं होगा जो पात्र दान के लिए होगा। तो फिर गरीब को देना या मुनि को देना? तो ऐसा प्रवचन सुन के तो आप यही बोलोगे कि मुनियों को देना। क्या बोलोगे? मुनियों को। किंतु हमारा जैन धर्म कहता है दोनों को देना। क्या करना? दोनों को देना। आप पात्र दान भी दो और करुणा दान भी दो। गरीब को जो दिया जाता है वो करुणा दान है, और पात्रों के लिए जो दिया जाता है वो पात्र दान है। दोनों दो, किंतु दोनों दान में पात्र दान श्रेष्ठ है, ये बुद्धि हमेशा बनाए रखो। मैं पात्र दान को करुणा दान से कंपेयर कभी नहीं करूंगा। क्या समझना है? पात्र दान को करुणा दान से कभी कंपेयर नहीं करना। मुनि को दूं या गरीब को दूं? अरे मुनियों को बहुत देते हैं, मैं गरीबों को दूंगा। अरे मंदिरों को बहुत लोग देते हैं, मैं तो अस्पताल को दूंगा। अरे मूर्तियों के लिए, तीर्थों के लिए तो बहुत लोग देते हैं, मैं तो अनाथ लोगों के लिए दूंगा, अनाथ आश्रम में दूंगा। ऐसा कंपेयर करके यदि आप देते हो तो उसके लिए, उसके कारण आपको जिन धर्म का, जिन आयतनों का अनादर करने का पाप लगता है। आपकी खुशी है, आप करुणा दान दो, किंतु पात्र दान की निंदा मत करो। क्या मत करो? पात्र दान की निंदा मत करो। पात्र दान हमेशा श्रेष्ठ है। आप ही बताओ, क्या मुनि और गरीब का कंपैरिजन किया जाएगा? एक मुनि महाराज का गरीब व्यक्ति के साथ, अनाथ के साथ कंपैरिजन किया जाएगा क्या? कि जैसे ये मुनि महाराज है वैसा ये गरीब है, जैसे ये गरीब लोग हैं वैसे ये मुनि महाराज है, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा बोल करके तुम मुनि को आहार दान दोगे कि अरे बेचारे गरीब है, दे दो, इनका कोई नहीं है, इनको दे दो, ऐसा विचार करोगे? तो यही विचार गलत है। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो मूलभूत बात यह है कि कभी भी पात्र दान के साथ करुणा दान का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे जीवन में ये जो कर्म धारा और ज्ञान धारा बह रही है, इसमें हमें ज्ञान धारा का सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञान धारा से काम लेना चाहिए। कर्म हमेशा आड़े आएगा, मुझे कर्म को छोड़ करके ज्ञान से काम लेना चाहिए। ये पूरे प्रवचन का सार है। बोलिए महावीर भगवान की। नमोस्तु 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 महाराज से। परम पूज्य धर्म दिवाकर आत्मा प्रभावक मुनि श्री अमोक्ष जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।